हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 8 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये ड्रेस बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। अगर आप ये सुंदर सी ड्रेस बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए इस प्यारी सी ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 धागे अलग अलग बने होते हैं और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। और ये देखिए, ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 33 फंदे मैंने यहाँ पर नॉर्मल डाले हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं, जिससे इसकी ये किनारी बिल्कुल सीधी सीधी बनेगी और सॉफ्ट बनेगी। अगर हम टाइट फंदे डालते हैं तो ये किनारी थोड़ी सी यहाँ से सिकुड़ जाती है और ड्रेस फिर हमारी खिली खिली नहीं बनेगी। तो हल्के से लूज हाथ से डालिए। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने यहाँ पर उल्टी बुन ली है। तो आप भी इसी तरह से 33 फंदे डालकर 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन लीजिए, जिससे आपके पास ये एक लाइन आ जाएगी। अब हम यहाँ से अपने डिजाइन को बुनना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदे का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को हम सीधा बना देंगे। यहाँ पर जो 2 का एक करके फंदा घटाया वो जाली से वापस बढ़ा दिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को हम सीधा बना देंगे। यहाँ पर हम फंदा बढ़ाएंगे। जो हमारा यहाँ पर ये कट वाला पैटर्न बनता जाएगा वो इसी से बनेगा, जो हम फंदे बढ़ा रहे हैं। तो एक साइड पर तो जो 2 का एक करेंगे वो जाली से इक्वल हो जाएगा। यहाँ हमारा फंदा हर बार बढ़ेगा। अब देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट में 4 फंदे रहने तक सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन देंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान से डिजाइन में हमारी ये ड्रेस बनेगी। मैं इसे 2 रंगों में बना रही हूँ। आप इसे एक रंग में भी बना सकते हो, मल्टी कलर में भी बना सकते हो। यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। तो इनको आगे 4 फंदे रहने तक हम उल्टा बुनेंगे। टोटल हमने यहाँ पर 33 फंदे डाले हैं। तो ये देखिएगा, 1 2 3 4, इसको भी हम बुन लेते हैं। अब ये जो 4 फंदे हैं इनको हम छोड़ देंगे, इनको बनाएंगे नहीं और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। इस एक फंदे को आपका मन करे तो इसको स्लिप कर लीजिए और आपका मन करे इसको उल्टा बुन लीजिए। कोई अंतर नहीं आएगा, आपको जैसे बुनना हो वैसे बुनिए। अब हम लास्ट तक सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, लास्ट तक हमने फंदों को बुन लिया है। फिर से आ जाइए आप इसकी उल्टी साइड पर, सीधी साइड पर। हम 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, क्योंकि हमने उल्टी तरफ से तो अभी सिलाई को बुना है। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक ये और एक ये जाली वाला, इन 2 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ रहे और हम एक फंदे को सीधा बनाएंगे। तो यहाँ जो घटाया वो जाली से बढ़ा दिया। अब धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एक और ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। तो यहाँ पर जाली से हमारा फिर से एक फंदा बढ़ गया। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए, पहले हमने ये वाले 4 फंदे छोड़े थे, अब हम ये वाले 4 फंदे छोड़ेंगे। तो ये 8 फंदे लास्ट के रहने तक इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पर अब हमने पहले 1 2 3 4 ये फंदे छोड़े थे। अब 1 2 3 4 ये 4 फंदे छोड़ देंगे। हमें ऐसे ही 4 फंदे छोड़ते जाना है और टर्न कर लेना है। अब देखिए, पहले ये 4 छोड़े, अब ये छोड़ दिए, यहीं से हमने टर्न कर लिया। इस फंदे को आपका मन करे आप स्लिप कीजिए, मैं हमेशा बनाती हूँ, कोई ज़्यादा वो नहीं आता है। इसको हम बुन लेंगे और अब लास्ट तक के सभी फंदों को हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुन देंगे। यही जो हमारी शॉर्ट रोज बनती हैं, इसी से हमारे कान्हा जी का जो नीचे का घेर होता है वो बनता है।
जब हम यहाँ से फंदे छोड़ते हैं तो ऊपर से कमर कम हो जाती है और नीचे का जो घेर होता है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो इन फंदों को आप लास्ट तक उल्टा बनाइए। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद फिर से आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर देखिए 1 2 3 4 5 फंदे बुनने के बाद एक ये और एक ये जाली, इन दो का हम एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ रहे और एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे। तो जो घटाया वो जाली से वापस बढ़ा दिया। धागा अपनी तरफ करेंगे और अब हम यहाँ जाली से फंदा बढ़ाएंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, सेम हमें वही करना है। देखिए इन फंदों की आपको पहचान मिलेगी, थोड़ा थोड़ा सा छेद आपको दिखाई देगा। अब ये वाले 4 फंदे हमें छोड़ने हैं, तो वहाँ तक के हम फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए मैंने इन फंदों को बना लिया है और एक बार ये 4 छोड़े, फिर ये 4 छोड़े, अब हम ये 4 वाले छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे और अब लास्ट तक उल्टी साइड से सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। उल्टी साइड से सिलाई को हमने बना लिया है। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। पहले हम 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये एक फंदा और एक जाली, इन दो का हम एक फंदा बना देंगे। धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को सीधा बनाएंगे, तो जो घटाया वो जाली से वापस बढ़ा दिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। तो यहाँ हमने फिर से जाली से फंदा बढ़ाया है। धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से देखिए हमें 4 फंदे छोड़ने हैं। फंदों की आपको पहचान मिलती चली जाएगी। अब इसमें आपको फंदे काउंट भी नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप सारे फंदे आपको दिखेंगे कि कौन सा फंदा हमने छोड़ना है। तो ये देखिएगा, ये देखिए निशान पड़ रहे हैं। अब इसके आगे के ये 4 फंदे हमें छोड़ने हैं, तो यहीं से हम टर्न करेंगे और उल्टी साइड से इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। सीधी साइड पर ये 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर हम 2 का एक फंदा बना देंगे और धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब देखिए हमने ये वाले 4 फंदे अब छोड़ देने हैं और यहीं से हम टर्न करेंगे और इन फंदों को अब हम उल्टा बुनेंगे। उल्टी साइड से हमने फंदों को बना लिया है। फिर से आ जाइए इसकी सीधी साइड पर। देखिए 1 2 3 और ये 4 5 और 5 फंदे बनाने के बाद हम 2 का एक करेंगे। अब धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदा ये सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ और ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर हमें 6 जाली से 6 फंदे बढ़ाने होते हैं जो कि हमारे बढ़ गए हैं। और यहाँ पर ये लास्ट वाले जो हमारे 4 फंदे हैं इनको हम छोड़ेंगे और यहीं से अब हम टर्न कर देंगे और इन फंदों को अब हम उल्टा बुन देंगे। अब देखिए उल्टी साइड से इन फंदों को मैंने बना लिया है। अब आ जाइए सीधी साइड पर। अब यहाँ से हमारी ये एक पत्ती पूरी होगी और दूसरी की स्टार्टिंग हो जाएगी। उल्टी साइड से हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हम 6 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए 2 का एक करेंगे, फंदे को लूज छोड़ेंगे, टाइट नहीं रखना है। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक करेंगे, 2 फंदे हो गए, फिर सिलाई पर लाएंगे और ये देखिए 3 फंदे बंद हो गए। इसे आपने लूज रखना है। 4 फंदे बंद हो गए, फिर सिलाई पर लाइए, 5 फंदे आपके बंद हो गए, फिर सिलाई पर लाइए और ये देखिए 6 फंदे आपके यहाँ पर बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब देखिए लास्ट तक के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। ये 6 फंदे आप बाइंड ऑफ कर दीजिए जो हमने जाली से बढ़ाए थे और अब लास्ट तक सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बनाइए।
और फिर उल्टी साइड से हम अपना सेकंड कलर इसमें जोड़ देंगे। तो मैं इस सिलाई को अब पूरा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए सिलाई को हमने बुन लिया है और यहाँ से अब हम अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह से धागे को लेंगे और थोड़ा सा आगे ले जाकर हम नोट लगाएंगे। यहीं पर लगाएंगे तो किनारे पर वो अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए इस तरह से हम 2 फंदे बनाएंगे और ये जो हमने थोड़ा सा लंबा धागा रख लिया है इसको ऐसे दबा लेंगे, फिर 2 फंदे बनाएंगे, फिर इसको हम इसी तरीके से यहाँ पर दबा देंगे, फिर 2 फंदे बना लेंगे और ऐसे करते हुए इसको हम थोड़ा आगे तक ले आएंगे और फिर नोट जरूर लगाएंगे, नहीं तो ये खुल जाता है। जब धुलाई करते हैं ड्रेस वगैरह की तब ये खुलने का डर रहता है। लेकिन इसको अब देखिए यहाँ पर हम ले आए हैं और अब ये बिल्कुल छोटा बच गया है तो इसकी नोट लगा देंगे और लास्ट तक सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को उल्टा बुन लिया है। तो यहाँ पर हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है और अब यहाँ से नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ से आपको बताई ना सेम बनेगी। तो थोड़ी सी मैं इसको स्टार्टिंग करके बता रही हूँ, आगे आप सेम तरीके से रिपीट करते जाइएगा। देखिए 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हम देखिए यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ रहे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे। तो जो 2 का एक किया वो जाली से वापस बढ़ा दिया, फिर धागा हम अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए इस एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पर हम जाली से फंदा बढ़ाते जाएंगे और अब लास्ट में 4 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है, ये 4 फंदे छोड़ दिए हैं, यहीं से टर्न करेंगे और फिर देखिए यहाँ से हम लास्ट तक सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। इसमें आपको वही 4 फंदे ही छोड़ते जाना है। तो सिलाई को लास्ट तक अब उल्टा बनाइए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बना लिया है। अब जैसे मैंने ये पूरा आपको बुनकर दिखाया ना सेम ऐसे ही बनाइए। कलर चेंज करने हो कलर चेंज कर लीजिए, एक कलर से बनाना हो एक कलर से बना लीजिए, चॉइस यहाँ पर आपकी अपनी रहेगी। 2 रंग में ड्रेस थोड़ी सी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो अब हमें इसको राउंड में इसके घेर को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसे राउंड में पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने राउंड में कंप्लीट कर लिया है और ये जो मैंने इसमें जाली वाले डिजाइन के साथ ये पार्ट बुने हैं ये टोटल मैंने 22 बनाए हैं। 11 रेड कलर से बनाए हैं और 11 ही मैंने क्रीम कलर से बनाए हैं। ये हमारा 22वां डिजाइन है। तो अब हमें यहाँ से इसका एंड करना है और इस पत्ती को यहाँ पर पूरा करके बंद करना है। और ये देखिए इस ड्रेस को हम ऐसे ही ओपन छोड़ देते हैं तो फिर जब हम अपने ठाकुर जी को पहनाते हैं तो बैक साइड से या फ्रंट साइड पर जैसे भी करो तो ये एरिया इतना ओपन रहता है। तो इसमें से हवा लगने का भी ये रहता है कि ठंड लगेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, बटन लगाएंगे ताकि ये हमारा जो है इसके इस तरीके से ऊपर बंद हो जाएगा और एक बटन यहाँ पर और एक बटन यहाँ पर लग जाएगा 2 बटन से, तो ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अब हमें इसका यहाँ पर एंड करना है। जैसे हम यहाँ पर ये 6 फंदे जाली से बढ़ाते हैं वही 6 फंदे हमें यहाँ पर बाइंड ऑफ करने हैं। तो ठीक वही तरीका है, 2 फंदे का एक करेंगे, फंदे को लूज रखेंगे, सिलाई पर लाएंगे, 2 हो गए, फिर से सिलाई पर लाएंगे, 3 फिर से सिलाई पर लाएंगे, 4 और फिर से सिलाई पर लेकर आएंगे, 5 और फिर से सिलाई पर लाएंगे, 6। तो देखिए एक जाली तो हमारी ये हो जाएगी जो कि हमें अलग से जाली बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक बटन तो इसी में बंद हो जाएगा। एक हम थोड़ा सा आगे इसमें बटन होल इसी सिलाई पर बनाएंगे। तो लास्ट तक अब हम इन सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। 22 हमने डिजाइन कंप्लीट किए हैं तो हमारा ये राउंड में कंप्लीट हो गया है। इसे आप छोटी या बड़ी कैसे भी बना सकते हो। छोटी बनानी हो तो आप इसमें फंदे कम रख लीजिए, बड़ी बनानी हो इससे तो और ज़्यादा फंदे ले लीजिए। तरीका बिल्कुल सेम ही होता है, अलग से नहीं होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पर एक बटन होल बनाएंगे इस जगह पर। आप आइडिया लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 फंदे बनाए हैं। उसके बाद एक जाली डाल ली है और 2 का एक कर दिया है। तो एक बटन हमारा यहाँ पर लग जाएगा।
सभी फंदों को अब हम लास्ट तक उल्टा उल्टा बुन देंगे। फिर उल्टी साइड से भी सिलाई को हम बिल्कुल उल्टा बुनेंगे और सीधी साइड से सभी फंदों को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, उल्टी साइड से सिलाई को बुनने के बाद अब हम सीधी साइड पर हैं और इन फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। एक बटन होल यहाँ पर है और एक ये जाली वाला है, तो दो हमारे हो गए हैं। छोटे छोटे से दो बटन लगा देंगे। आपका मन करे फैंसी लगाइए, आपका मन करे सिंपल लगाइए। और फिर इनको सीधी साइड से, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा लूज, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इन फंदों को आप बंद कीजिए। अगर आप टाइट हाथ से बंद करेंगे तो फिर ये किनारी बिल्कुल सुकड़ी हुई सी बन जाएगी। जो ड्रेस का यहाँ का भाग है वो खिला खिला या खुला खुला सा नहीं बनेगा, एकदम टाइट हो जाएगा। तो थोड़े लूज हाथ से इन फंदों को ऐसे बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राउंड में हमारा घेर कंप्लीट हो गया है और सभी फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। इस पर हम बटन लगाएंगे। रेड वाली पर एक बटन यहाँ पर लग जाएगा और एक यहाँ पर, और जब हम पहनाएंगे तो ये ऐसे हमारा वहाँ बंद हो जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी इसकी लुक आएगी। और ये जो इसकी राउंड है, अब इसके लिए जो हम इसका ऊपर की चोली बनाएंगे, या तो आप चोली को थोड़ा कम लेंथ में बनाकर और इसकी राउंड में हम सील देंगे, तो ये वन पीस में हमारी ड्रेस हो जाएगी, कैप अलग से बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही अलग रखना चाहते हो, थ्री पीस में कैप और इसकी चोली और ये घेर, तो इसमें हम राउंड में क्रोशिया से एक डोरी बनाकर और डोरी डाल देंगे यहाँ पर, ताकि डोरी से ये ऐसे बंद हो जाए। मैं इसे अलग रखूँगी, आपके पास चॉइस है, आप सील के चोली बनाना चाहो तो वो भी बुन सकते हो। तो ये देखिए, अब हम इसकी चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 30 फंदे। फंदे मैंने नॉर्मल डाले हैं, हल्के से लूज हाथ से। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए मैंने यहाँ पर ये गले की पट्टी के लिए 4 सिलाइयाँ बुन ली है। गले की 4 सिलाइयाँ ये पट्टी बुनने के बाद अब हम इन फंदों को डिवाइड करेंगे। बटन पट्टी, फ्रंट, बाजू, बैक, फिर बाजू, फिर फ्रंट, फिर बैक, हमारी जो पट्टी आएगी इस तरह से। तो इस 5वीं सिलाई पर हम एक बटन होल बनाएंगे, पहले वाला। देखिए, 4 फंदे की पट्टी रखेंगे, तो उसमें से एक और ये 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद लपेट कर एक जाली डाल देंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए, जाली से यहाँ छेद भी बन गया है। जो फंदा बढ़ाया वो वापस हमने घटा दिया है। अब यहाँ से हमारे पट्टी के फंदे शुरू होंगे। तो 3 फंदे अब हम सीधे बनाएंगे, जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट के बनेंगे, क्योंकि पट्टी के तो हमने 4 फंदे उल्टे रख लिए हैं। तो ये 3 सीधे हो गए फ्रंट वाले पार्ट के। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, तो जाली से इधर फंदा आ गया। अब धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे हम बाजू के सीधे बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। तो देखिए, इस फंदे के इधर भी जाली आ गई और इधर भी आ गई। फिर हम धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बुन देंगे, तो बाजू में एक फंदा इस साइड से बढ़ेगा और एक इस साइड से। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे बैक पार्ट के सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। बैक पार्ट में भी एक इधर की जाली आएगी, एक इधर की आएगी, दोनों तरफ से फंदे बढ़ेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके और हम बाजू के 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ और 1, 2 और ये 3। लास्ट में बच गए हैं 4 फंदे, ये बटन पट्टी के हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। तो 30 फंदे हमने डाले थे, इनको हमने डिवाइड कर लिया है। इसी तरीके से आपका 30 फंदों में डिवाइड हो जाएगा। उल्टी साइड से सभी फंदों को आप उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, उल्टी तरफ से मैंने सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुन लिया है। अब आ गए हम इसकी सीधी साइड पर। तो एक बार हमारे जाली से फंदे बढ़ चुके हैं, हमें 8 बार जाली से फंदे बढ़ाने हैं। अब मैं दूसरी बार फंदे बढ़ा रही हूँ, इसे आप देख लीजिए। फिर आपको आगे 6 बार और सेम जगह पर जाली से फंदे बढ़ाते जाना है। 1, 2, 3 और ये 4 फंदे बटन पट्टी के हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे, 1, 2, 3 और ये
4 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए क्योंकि जाली से एक बढ़ गया था। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। इसी फंदे के दोनों साइड हमें हर बार जाली डालनी होगी। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे हो गए बाजू के। फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा ये सीधा बुनेंगे। इन्हीं फंदों पर बार बार जाली आएगी। फिर धागा अपनी तरफ। अब हम बैक पार्ट के फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये जाली वाला 8। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। इसी फंदे के दोनों साइड जाली आ रही है। फिर धागा अपनी तरफ 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बाजू के हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ 1 2 3 और ये देखिए 4 फंदे फ्रंट के हो गए और लास्ट में 4 फंदे की बटन पट्टी है, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो ये दूसरी बार जाली से फंदे हमने बढ़ा दिए हैं। उल्टी तरफ से सभी फंदों को उल्टा बनाइए। सेम इन्हीं फंदों पर जाली बनाते हुए 6 बार जालियां और बना लीजिए। तो मैं टोटल 8 बार जाली कंप्लीट करके फिर आपको इसमें अलग से बाजू करके हमें बुनना है। ये फ्रंट बैक और फ्रंट के फंदे हमें पट्टी समेत अलग एक साथ इकट्ठे लेने हैं और दोनों बाजू अलग अलग करनी। तो मैं इसमें 8 जाली कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 8 जालियाँ कंप्लीट कर ली हैं और 8 बार जाली डालने से इसमें हमारे 64 फंदे बढ़ गए हैं। क्योंकि देखिए 1 2 3 और ये 4 जगह जब हम जाली से फंदे बढ़ाते हैं तो एक बार में हमारे 8 फंदे बढ़ते हैं। 2 4 6 और ये 8 बार जाली डाली हैं, 64 फंदे हमारे बढ़ गए हैं। 30 फंदे हमने डाले थे, टोटल हमारे पास हो गए हैं 94 यानी 94 फंदे। अब इसमें हम बाजू अलग करके बुनेंगे और फिर इसके फ्रंट वाले, बैक वाले और फ्रंट के फंदों को एक साथ बुनेंगे। तो अब 8 बार जाली पूरी करने के बाद ये सीधी साइड पर जब हम आए तो मैंने यहाँ से लेकर और देखिए यहाँ जो हमारे बाजू के फंदे हैं, यानी इस जाली से लेकर और इस जाली तक हमारे बाजू के फंदे हैं, तो इन फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है। और यहाँ तक बुनने के बाद अब हम बाजू अलग करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ तक के हमारे फ्रंट के फंदे हैं तो इनको हमें पहले बुनना है। तो ये फंदे बुन लीजिए और इससे आगे इस जाली से लेकर इस जाली तक इन सभी फंदों को मैंने उल्टा बनाया, क्योंकि आगे हम उल्टी उल्टी लाइन से बुनेंगे। और इस जाली तक के फंदे को बुनने के बाद यहीं से हम टर्न कर देंगे और बाजू के फंदों को हम बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। ये 21 फंदे हमारे बाजू के हैं और यहीं से हम टर्न करेंगे। तो देखिए इस एक जाली के फंदे से लेकर और इस जाली तक के फंदे हमने बाजू के लिए हैं। 3 फंदे हमने यहाँ स्टार्टिंग में लिए थे, एक जाली का ये हो गया और एक जाली का ये हो गया। तो टोटल यानी 16 फंदे हमारे जाली से बढ़े तो 21। अब देखिए इन फंदों को हम छोड़ देंगे और यहीं से टर्न करेंगे और इन्हीं 21 फंदों को सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी हम उल्टा बुनेंगे। तो इसमें हम 7 से 8 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुन लेते हैं। फिर इसमें हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे ताकि बाजू की शेप आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टोटल हमारी यहाँ पर 8 सिलाइयाँ हो गई हैं। 8 सिलाइयों में आपकी 4 लाइनें हो जाएंगी। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब हम दोनों साइड से एक एक फंदा घटा देंगे ताकि बाजू की शेप आ जाए। तो 2 का 1 किया और लास्ट में भी हम 2 का 1 करेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए इसको बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और ये 2 का 1 कर दिया। तो 21 में से 2 फंदे कम हो गए और हमारे पास रह गए हैं 19 फंदे। अब इसमें हम 5-6 सिलाइयाँ ऐसे ही उल्टी उल्टी बुनेंगे और फिर से एक एक फंदा घटाएंगे। 2 बार ही हमें इसमें फंदे घटाने हैं।
दोनों साइड से 2-2 फंदे कम हो जाएंगे और बाजू की बहुत ही अच्छी सी शेप आ जाएगी। तो मैं ये 5-6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिस सिलाई पर हमने फंदे घटाए उसको मिलाकर टोटल हमने 6 सिलाइयाँ बुनी हैं। तो अब हमारे पास ये टोटल जो लाइनें हैं ना 7 हो गई हैं, क्योंकि 4 बनाने के बाद हमने फंदे घटाए तो ये 5वीं हो गई, ये 6ठी और ये 7वीं, यानी टोटल हमारी यहाँ तक 14 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 14 सिलाइयों के बाद 15वीं सिलाई है और इस पर देखिए फिर से यहाँ से 2 का 1 करेंगे और सभी फंदों को उल्टा बुन देंगे। फिर लास्ट में भी हम 2 फंदे का 1 कर देंगे और उल्टी साइड से सिलाई उल्टी जाएगी। तो फिर यही हमारी इसमें 6 सिलाइयाँ कंप्लीट होंगी, ये जो हम बुन रहे हैं इसको मिला करके। तो यानी टोटल हमारे पास 10 लाइनें कंप्लीट बनेंगी। उसके बाद हम इसमें जो है थोड़ी सी बॉर्डर की 4-5 सिलाइयाँ और बुनेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी बाजू की फिर लेंथ। तो ये देख लो, ये हो गया है। अब इसमें हमें क्या करना है कि 5 सिलाइयाँ और तो बाजू की लेंथ के हिसाब से और 4 सिलाइयाँ और, यानी टोटल अभी 9 सिलाइयाँ और बुन के फिर सभी फंदों को सीधी साइड से हम लूज हाथ से बाइंड ऑफ कर देंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। टोटल हमारी यहाँ तक 24 सिलाइयाँ बनी हैं और 25वीं सिलाई सीधी साइड पर सभी फंदों को हमने बाइंड ऑफ कर दिया है। अब एक बाजू पूरी हो गई है और ये देखिए मैंने जो दूसरा बटन होल बनाया है, ये हमारी 8 जाली पूरी होने के बाद जब हमने यहाँ से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुना तो ये हमारा सेकंड वाला बटन होल बन गया है। एक बटन होल हम इसे थोड़ा सा नीचे बना देंगे। अब यहाँ पर मैंने धागे को जॉइंट कर लिया है, तो आप भी यहाँ नीचे इस तरह से बांध लीजिए धागे को और अब इन फंदों को आगे हम बुनेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं, धागा अपनी तरफ कीजिए और इनको हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ हमने 6 फंदे बैक पार्ट के रखे थे, 8 एक साइड से और 8 एक साइड से जाली से हमारे बढ़ गए, यानी 16 फंदे हमारे बड़े हैं। तो टोटल हो गए हैं हमारे 22 फंदे। ये हमारे बैक पार्ट के फंदे हैं। तो अब ये बैक पार्ट के फंदे हम उल्टे बुनेंगे और फिर इस जाली से लेकर इस जाली तक हमारे बाजू के हैं, तो हम यहाँ तक के फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया है और ये इस जाली तक के फंदे हमारे देखिए यहाँ तक के फंदे हम बाजू में लेंगे और यहीं से हम टर्न करेंगे। तो इस एक जाली से लेकर जो जाली फली वाला फंदा जिस पर हम जाली बना रहे थे, दूसरे जाली वाले फंदे तक हमारे 21 फंदे होंगे बाजू के। इनको हम उल्टी साइड से भी उल्टा उल्टा बुन लेंगे, तो ये वाली बाजू भी अब हमारी अलग हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदों को बना लिया है और यहीं से अब टर्न करेंगे और यहाँ से भी उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे। अब जैसे मैंने सेम तरीके से ये बाजू बनाकर दिखाई, इस बाजू को भी हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेम तरीके से इसकी दूसरी बाजू भी कंप्लीट हो गई है और अब इसमें हमने देखिए यहाँ पर इसमें धागा जॉइंट करेंगे और धागा जॉइंट करने के लिए आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे एक लूप उठा लीजिए नीचे से कोई भी और इसके अंदर धागे को यहाँ पर बांध दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इस धागे को इसमें से निकाल लिया है और आप यहाँ पर 2 से 3 नोट इसकी लगा दीजिए और ये नोट लगाने के बाद ये पक्का हो जाएगा। अब ये जो आगे फ्रंट के फंदे बच गए हैं इनको भी हम इसी सिलाई में ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो दोनों बाजू हमारी कंप्लीट हो गई हैं। बैक और फ्रंट के फंदे हमारे एक सिलाई में यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए 2 बटन होल इसके हम बना चुके हैं। थोड़ा सा और बुनने के बाद हमें इसका तीसरा बटन होल बनाना होगा और इसकी हमें दोनों साइड से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए नीचे तक जितनी आप लेंथ बनाना चाहो उतनी लेंथ आप इसकी कंप्लीट कर लेना। तो अब ये हमारे फंदे इकट्ठे हो गए, कुछ नहीं करना, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है। अब देखिए मान लिया आप इसको एक पीस में बनाना चाहते हो, इसके ऊपर चोली को आपको सीलना है, तो चोली की लेंथ आपको कम रखनी है। और अगर आप चाहते हो कि हम इसको ऐसा बना सकें कि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम हटा दें और ठाकुर जी को सुलाते टाइम ये वाला जो हमारी पूरी कोटी बनेगी एक टाइप की
चोली हो जाएगी, इसको हम पहना के सुला दें ताकि हमारे ठाकुर जी बिल्कुल गर्म रहें। तो इसकी लेंथ हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। आपको भी ऐसे ही उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुननी है। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा बटन होल है, थोड़ा सा और बुन के हम तीसरा बटन होल बना देंगे। तो मैं इसे पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको इसे दिखाती हूँ। और डोरी बना के इसमें हम एक डोरी डाल देंगे और यहाँ पर जो हमने बटन के लिए होल बनाए हैं हम बटन होल लगा देते हैं। तो इसको मैं पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चोली को मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसमें हमने ये 3 बटन लगा दिए हैं। बाजू की सिलाई कंप्लीट हो गई है और जो टोटल इसकी मैंने लेंथ बनाई है वो मैंने 5 इंच बनाई है। ये देखिए, आपको नाप कर दिखा देती हूँ। ये पूरी मैंने 5 इंच इस चोली की लेंथ बनाई है, क्योंकि इसको हम नाइट में पहना कर भी सुला सकते हैं। तो ये थोड़ी सी नीचे तक रहेगी। और यहाँ पर देखिए मैंने एक और ये 2 बटन यहाँ पर लगा दिए हैं और इसके राउंड में मैंने ये डोरी डाल दी है। अगर आप ये जो चोली है इसके यहाँ राउंड में सीलना चाहते हो तो इसकी जो लेंथ है वो आप कम रखिएगा। ये देखिएगा, मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। लगभग आपको इसकी जो लेंथ है वो 3 इंच बनानी है। 3 इंच बनाने के बाद 3 से एक आध पॉइंट ऊपर कर लीजिए, इतनी बना लीजिए बस, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर अब सभी फंदों को बाइंड ऑफ करके और इसके राउंड में सील दीजिए। तो फिर आपको ये डोरी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत ही प्यारी सी हमारी 8 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।